हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संयम। तो आज का हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बच्चों की सबसे बड़ी सिरदर्दी है ये। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कब बीन लगना है, कब हेड लगना है। ठीक है, नोट से पहले लगाएं बीन या नोट के बाद लगाएं बीन। ठीक है, तो वो सब हम इस पूरी क्लास में कवर करेंगे। तो उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। ठीक है, और कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सारे के सारे वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने लिख भी रखा है, यह टेंस बच्चों को थोड़ा डराता है। ठीक है, वही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए आसान भाषा में सीखने के लिए जुड़े रहे अपने स्टडी विद संयम के साथ। चलो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। आगे बढ़ने से पहले सबसे हम पहले समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखो, जब कोई काम भूतकाल में एक निश्चित समय के लिए शुरू होकर पास्ट में ही लगातार चल रहा था, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि रोहन 2 घंटे से खेल रहा था, मम्मी 3 बजे से खाना बना रही थी। ठीक है, तो यानी कि जो कोई निश्चित समय के लिए शुरू हुआ और पास्ट में जारी है, चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहचान देख लो, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, लेकिन इनके साथ में टाइम जुड़ा होता है। ठीक है, तो कितने टाइम से वो चल रहा है, तभी तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूस जुड़ा। ठीक, देखो अब हमारी वही अगर वाक्य में देखो, जैसे वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो एक कॉन्टिन्यूस काम है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। लेकिन जैसे मैं इसके साथ जोड़ दूंगा समय, क्या जोड़ दूंगा? समय। तो वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो जो पास्ट परफेक्ट, ठीक, और कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यानी कि कोई काम भूतकाल में क्या है, जारी है, एक निश्चित समय से जारी है, वो चल रहा था। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो आइए अब बात करते हैं अपने रूल की। देखो हेल्पिंग वर्ब के नाम पे यहाँ पर डलेगी हैड बीन। क्या चलेगी बेटा? हैड बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी हमारे 8 का सब्जेक्ट है, देखो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, जितने भी सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा? हैड। क्या लगेगा? हैड बीन। क्या लगेगा? हैड बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में? कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, जैसे प्लेइंग हो गया, कुकिंग होगा, स्टेटिंग होगा। ठीक, और हाँ, मैंने आपको समझा दिया था कि सिंस वर्सेस फॉर के बारे में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बता दिया था। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, टाइम फैक्टर था ये। देखो जो सिंस है वो निश्चित समय के लिए लगता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 2010, सिंस 4 PM। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, ये कोई निश्चित समय है। लेकिन अगर मैं फॉर की बात करूँ तो क्या पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि के लिए, जैसे कि 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, यानी कि कोई निश्चित समय नहीं है इसका। ठीक है, तो सिंस और फॉर का एक फंडा है, सिंस निश्चित समय होना चाहिए और फॉर क्या होना चाहिए? अनिश्चित। और इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इनके बीच में डिफरेंस बता देता, तो वो वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो चलते अपने में नेक्स्ट पेज पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हैड प्लस में बीन, प्लस में क्या आएगा? बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। ठीक है ना, और उसके बाद क्या आएगा? प्लस में जो भी हमारा टाइम दिया गया हुआ। ठीक, तो आइए हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है मेरा, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो देखो, यानी कि वह सब्जेक्ट किस में? वह। उसके बाद क्या आएगा? हैड बीन। क्या आएगा? हैड और बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्रिया का इंतजार करना, यानी कि इंतजार करेंगे वेट, और आईएनजी जोड़ देंगे वेटिंग। किसका? तुम्हारा। फॉर यू। फॉर यू। देखो मैंने तुम्हें बताया था वेट फॉर, वेट किसी चीज़ के लिए इंतजार होता है, इसलिए इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ फॉर आती है। ठीक है, तो वेटिंग फॉर यू। अब कब से कर रहा है? सुबह से, तो एक निश्चित समय है, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है भाई, ये पूरा नहीं आया, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस देखो, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा था? हम। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? हम, यानी कि वी। उसके बाद क्या आएगा? हैड और बीन, तो यानी कि हैड। उसके बाद क्या आएगा? बीन। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो खेलने के होते हैं प्ले, और इसके साथ जोड़ देंगे आईएनजी, प्लेइंग। ठीक, उसके बाद क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट।
क्या खेलना है? क्रिकेट। तो क्रिकेट, ठीक। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहे? 2 घंटे से। कब से खेल रहे हैं? 2 घंटे से। अब देखो 2 घंटे कोई पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं, ठीक है, या निश्चित समय तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं? 4 किसका यूज़ करेंगे? 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स, ठीक है भाई। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस है राहुल 2015 से दिल्ली में रह रहा था। तो देखो सब्जेक्ट कैसे में? राहुल। उसके बाद क्या कहा? हमारा हैड बीन। उसके बाद क्या है? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने क्या हो गया? लीव और आईएनजी लीविंग, ठीक है। कहाँ रह रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दिल्ली, इन दिल्ली, ठीक। उसके बाद कब से? 2015 से, 2015 से, तो यानी कि सिंस निश्चित समय है, सिंस 2015, ठीक है भाई। तो देखो अगले तो आपके लिए क्या होमवर्क, इन्हें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर टाइप करने हैं आपको, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। अगला टाइप है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या होता है? देखो अब यहीं से लॉजिक शुरू होते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हमारा हैड, और पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा सीधा नोट आ जाएगा। क्या आएगा? नोट। उसके बाद आएगा बीन, क्या आएगा? बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर देखो वही, उसके बाद क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या था? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा हमारा? सिंस या फॉर। फिर क्या आएगा बेटा हमारा? टाइम, ठीक है भाई। तो चलते अपने, अब देखो इसमें लिख रखा नोट हमेशा हैड और बीन के बीच में आएगा। ये यानी कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी उसके तुरंत बाद हमारा नोट आ जाएगा। तो देखो सेंटेंस बनाते हैं। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो यानी कि वह ही। उसके बाद क्या? हैड। नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा। उसके बाद बीन। उसके बाद क्या आएगा? बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ने के बाद स्टडी, आईएनजी जोड़ जाएगा, स्टडिंग। सुबह से नहीं पढ़ रहा, कब से नहीं पढ़ रहा? सुबह से, तो यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है भाई। अगला सेंटेंस देखो, मैं 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, मैं 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। तो देखो मैं यानी कि आई, हैड, नेगेटिव है तो नोट, बीन, फिर क्या आएगा? बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग। कहाँ नहीं जाता? टू स्कूल, ठीक है। अब देखो कब से नहीं जा रहा? 2 दिनों से। अब हमें नहीं पता वो 2 दिन कौन से थे, यानी कि फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, ठीक है भाई। तो चलते अपने नेक्स्ट टेंस पर, सेंटेंस पर, सॉरी। बारिश 3 घंटे से नहीं हो रही थी, अब बारिश। देखो अब इसमें बच्चे क्या होते हैं? देखो जो जिन्हें जेनवन नहीं पता, देखो जो एडवांस वाले बच्चे उन्हें तो पता होगा, इन्हें यहाँ पर सब्जेक्ट में कन्फ्यूज होता है। देखो मैंने तुम्हें बता रखा ह्यूमन को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ आ जाए वहाँ पर मीट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या? इट, क्या आएगा? इट सब्जेक्ट है, इट। उसके बाद क्या आएगा? हैड। नेगेटिव है तो नोट। फिर उसके बाद आएगा बीन। उसके बाद क्या आएगा? बीन। अब उसके बाद क्रिया क्या नहीं हो रही इसमें? बारिश। क्या नहीं है? बारिश। तो रेनिंग, रेन की आईएनजी जुड़ जाएंगे, रेनिंग, ठीक है, रेनिंग। कब से नहीं हो रही? 3 घंटे से नहीं हो रही। अब कोई एनी से तो 4 3 आवर्स, ठीक है भाई। तो देखो फिर से ये 2 सेंटेंस आपको खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। तो अगला टाइप जो है हमारा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके अंदर क्या होता है? देखो जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखिए क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? हैड। क्या आएगा? हैड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर बीन आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के बाद तुम्हारा क्या आएगा? यहाँ पे सिंस या फोर, सिंस या फोर, प्लस में तुम्हारा आएगा टाइम, प्लस में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। तो देखो सेंटेंस से सीखते अपने। क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? तो देखो सबसे पहले आएगा हैड, क्या आएगा? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट यू, क्या आएगा? यू। उसके बाद आएगा बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सोने क्या हुआ? स्लीप, सोने क्या हुआ? स्लीप।
और आईएनजी जोड़ देंगे स्लीपिंग। ठीक, अब 2 घंटे से, अब 2 घंटे को निश्चित समय तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, क्या आएगा 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अगला सेंटेंस देखो। देखो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, वह 5 बजे से गाना गा रही थी। ठीक है, तो देखो हैड, सबसे पहले क्या आएगा हैड, अरे यार सॉरी, हैड, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, तो गाना गाई तो लड़की है सी, फिर उसके बाद क्या आएगा बीन। अब देखो गाने का सिंगिंग क्या होता है, सिंगिंग, तो हैड सी बीन सिंगिंग, क्या गा रही थी वो, सॉन्ग, सिंगिंग आ सॉन्ग, सिंगिंग आ सॉन्ग। अब देखो कब से, 5 बजे से, तो 5 बजे तो निश्चित समय, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा सिंस, क्या आएगा सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखो, क्या बच्चे सुबह से शोर मचा रहे थे, क्या बच्चे सुबह से शोर मचा रहे थे, सबसे पहले क्या हैड, इसमें क्या कहते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें, चिल्ड्रन, सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन, तो देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बच्चे, यानी कि द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। ठीक है, तो बच्चों के साथ में यहाँ पे द लगता है। ठीक है, हैड द चिल्ड्रन, क्या बच्चे सुबह से शोर मचा रहे थे, तो उसके बाद क्या आएगा बीन, क्या आएगा बीन। अब शोर मचाने क्या होता है, क्रिया क्या होती है, मेकिंग अ नॉइस, वैसे तो मेक अ नॉइस होते हैं, लेकिन मेकिंग अ नॉइस लगेगा यहाँ पे, आईएनजी लगेगा, मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। अब कब से, सुबह से, तो यानी कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो फिर से वही अगले ये 2 सेंटेंस आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर डालना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप। तो देखो अगला टाइप क्या हमारा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। ठीक, सेम इसमें वही है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा नोट, वहाँ पे क्या लगा रहे थे सब्जेक्ट के बाद हम बीन लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो देखते हैं अपने सेंटेंस से समझते हैं। देखो कोई भी चीज़ अगर हमें समझनी है तो वो सेंटेंस से बहुत ही आसानी समझ में आ जाती है। ठीक है ना, तो देखो क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ठीक, भाई पापा आए पूछे, हाँ भाई तो 2 घंटे से दिखाई नहीं दे रहा है, पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी है, क्या तो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा, हाँ पापा जी कैसी बात करें, आप थे नहीं, मैं पढ़ रहा था 2 घंटे से। ठीक है, तो चलो, तो क्या तुम, तो सबसे पहले क्या आएगा हैड, उसके बाद क्या आएगा यू, भाई सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट, फिर आएगा तुम्हारा बीन, यहीं बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो हैड यू नोट बीन, उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाई करने क्या स्टडी, और इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे स्टडीइंग। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा पढ़ाई नहीं करे थे, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा टाइम, सिंस या फॉर 2 घंटे से, अब हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं। ठीक है, तो 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस है क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, तो देखो हैड, वह लड़का तो ही, फिर नोट आ जाएगा, फिर तुम्हारा बीन आ जाएगा। देखो बहुत ही आसान सेंटेंस है, बस ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता हो कि कब नोट लगना है, कब बीन लगना है। ठीक है, कब सब्जेक्ट आएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईजी सेंटेंस है ये। ठीक है, हैड ही नोट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना खाने के ईट, आईएनजी जुड़ेगा ईटिंग, द फूड, देखो सुबह से यानी कि निश्चित समय आ गया, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है भाई, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखो, क्या बारिश बहुत देर से नहीं हो रही थी, क्या बारिश बहुत देर से नहीं हो रही थी, सबसे पहले क्या हैड, उसके बाद सब्जेक्ट इट, उसके बाद नेगेटिव था नोट, फिर क्या आएगा बेटा बीन। अब बारिश होना, ये कहता बारिश होना यानी कि क्या आएगा पर रेनिंग, रेनिंग। अब बहुत देर से, बहुत देर से, अब हमें नहीं पता कितनी देर से है, तो ये निश्चित समय तो नहीं, यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। फिर से वही ये 2 सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं और इनका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। देखो जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक तुम नहीं सीख पाओगे, सीधी सी बात है, कितनी वीडियोस देख लो, ठीक है, कितने टीचर से पढ़ लो, सिंपल सी बात है, तुमने कुछ चीज़ सीखी और जब तक उसे तुम खुद प्रैक्टिस में नहीं करके देखोगे तुम्हें कभी नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर। अब बात करते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसमें क्या होता है, देखो
जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, किसके समय मैंने तुम बताए रखा, ठीक है, कि तुम सुबह से क्या कर रहे थे, बच्चे काफ़ी देर से क्यों रो रहे थे, ठीक है, तो जब ये आ जाता है डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि डब्ल्यू एच क्यों कहते हैं ना, क्योंकि ये ज़्यादातर डब्ल्यू से शुरू होते हैं बोले, ठीक है। तो देखो इसमें वही सबसे पहले डब्ल्यू एच वाला वर्ड आ जाएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वही ऑब्जेक्ट तुम्हारा, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वही सेंटेंस करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो सेंटेंस है, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो देखो क्या आ गया, तो डब्ल्यू एच वाला सबसे पहले से लिखेंगे वाट, उसके बाद क्या आएगा हैड, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या तुम यानी कि यू, उसके बाद क्या आएगा बीन, क्या आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी करना, करने को क्या कहते हैं डू, तो यहाँ पर था डू, आई एन जी डूइंग, ठीक है। अब सुबह से तो निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो देखो अब तक ये वीडियो कंप्लीट हो जाती, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं बीच में पॉज कर दिया था, और पॉज करने के बाद पढ़ाई जा रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगता, बहुत देर होगी मुझे बैठे हुए। चलो तो कभी कभी इतना मगन हो जाते हैं हम अपने काम में कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने काम को लगन से करना चाहिए, ठीक। तो देखो अगला सेंटेंस, वह 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था, तो यानी कि वेयर, वेयर यहाँ पे क्या है वेयर, उसके बाद क्या है हैड, उसके बाद ही, उसके बाद क्या है बीन। अब देखो क्रिया करिए घूमना, घूमने को क्या कहते हैं, ठीक, घूमने को यहाँ पे वंडरिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे वंडरिंग, वंडरिंग, ठीक। तो वेयर हैड ही बीन वंडरिंग, अब कहाँ घूम रहा था 2 घंटे से, वंडरिंग 2 घंटे से। अब हमने किसी अगर ऑब्जेक्ट देता तो हम लिख देते, लेकिन ये दे नहीं रखा, तो 2 घंटे से, तो 2 घंटे में तो पता नहीं, तो निश्चित समय है नहीं, तो क्या आएगा फोर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या रहा है, राहुल 5 बजे से किससे बात कर रहा थे, 5 बजे से, भाई यार राहुल भी पता नहीं 5 बजे से किससे बात कर रहा, लगा पड़ा, इसे कम से कम 5 बजे से लेकर अब तक टाइम आ गया, यूँ लगा पड़ा, यूँ नहीं पता चल रहा बात किससे कर रहा है यूँ, ठीक। पता कहाँ से चलेगा, जब तुम्हें पता चलने देगा जब तो पता चलेगा, ठीक है। राहुल 5 बजे से किससे बात कर रहा है, तो किससे, ठीक, तो यहाँ पे आएगा होम, क्या आएगा होम, उसके बाद क्या आएगा हैड, उसके बाद क्या आएगा राहुल, उसके बाद क्या आएगा बीन, क्या आएगा बीन। अब वही बात करने की टॉक, आई एन जी टॉकिंग, ठीक, टॉकिंग के साथ टू हमेशा प्रीपोजिशन है, टॉकिंग टू किससे बात कर रहा था, ठीक है, कब से 5 बजे से, तो निश्चित समय तो सिंस 5 किलो, 5 किलो क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट टाइप पर, ये दोनों आपको फिर वही 2 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप ट्राई करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। चलो तो चलते अपने नेक्स्ट पेज पर। तो ये है हमारे सेंटेंस का लास्ट टाइप, ठीक। इसके बाद ये सेंटेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, देखो बस सेंटेंस, इसमें बच्चों को जो डर लगता है वो स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम बीन लगाएं, कब हम नोट लगाएं, ठीक है। तो बस वही मैं तुम्हें बताना था, सिंपल सी बात याद रखनी है। देखो प्रेजेंट जो मेरा अफर्मेटिव था उसके अंदर तो सीधा सीधा है हैड बीन लग जाएगा। नेगेटिव में मैं तुम्हें बता दी, नेगेटिव में तुम्हें हमेशा फर्स्ट जो मेरी हेल्पिंग है उसके बाद नोट लग जाएगा, ठीक। जैसे इंट्रोगेटिव में आएंगे हम, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट फिर बीन ना जाएगा, ठीक। बस वही स्ट्रक्चर चल रहा जब से। तो देखो अब डब्ल्यू एच आएगा सबसे पहले, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद वही ऑब्जेक्ट हमारा, फिर सेंस फोर, फिर उसके बाद क्या है हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो सेंटेंस से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस है तुम 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों। तो देखो सबसे पहला हमारा डबल आ जाएगा वाई, उसके बाद हैड आ जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि तुम यू, उसके बाद नोट, क्या आएगा नोट, फिर उसके बाद क्या आएगा बीन, ठीक। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया करिए पढ़ाई करना, तो पढ़ाई को स्टडी, और कॉन्टिन्यूअस में है तो आईएनजी स्टडिंग। कब से 2 घंटे से, कब से 2 घंटे से, तो हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो आएगा 4 और 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगला सेंटेंस देखो, वह सुबह से घर क्यों नहीं आ रहा था,
वैसा वैसा घर क्यों नहीं हो जाता ना, बहुत कभी कभी हो जाता है कि तुम्हें घर में किसी ने कुछ कह दिया और नाराज़ होकर निकल गए, ठीक। अब सुबह से घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, ये सुबह से घर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो ऐसा क्या बात होगी, ठीक। तो ठीक है, तो वाई, क्यों क्या वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद क्या आएगा यू, उसके बाद क्या आएगा नोट, उसके बाद क्या आएगा बीन, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, देखो आने की होगी कम और ING कमिंग। कहाँ नहीं आ रहा, होम, कमिंग होम। देखो मैंने कहा था घर को छोड़ के बाकी जितनी भी जगह होएगी वहाँ पर हम टू लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर टू नहीं लगाया, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब सुबह से, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यही बना देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस देख लेना। अगला सेंटेंस देखो, राहुल काफ़ी देर से मेहनत क्यों नहीं कर रहा था। काफ़ी देर हो गया यार, यार इतना मेहनती बच्चा था यार, मेहनत क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो वाई, उसके बाद हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद क्या आएगा बीन, बीन। उसके बाद देखो क्या नहीं कर रहा था, मेहनत क्यों नहीं कर रहा था, तो यानी कि वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, ठीक। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, भाई हमें नहीं पता ना कितनी देर होगी, क्वेश्चन मार्क, इसलिए 4 आ गया, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों आपको क्या करना है, वही होमवर्क में करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो देखो ये हमारे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, ये भी क्या होगा, हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं ना, अब आपको कभी इसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक। और देखो मैं जनवरी कर रहा हूँ, बहुत दिन बाद लॉन्ग वीडियो डाल लिया, उसके पीछे का रीज़न है, ठीक। कुछ दिक्कतें परेशानियाँ थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था, ठीक। लेकिन अब आयो भगवान ने चाह वीडियो कंटिन्यू मिलेगी आपको, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, जो मैं क्या नाम है 20 वर्ब वाली वो कैब मैंने चला रखी है शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। वो शॉर्ट वीडियो में तुम्हें डेली वो उन्हें क्या करना, आपको नोट डाउन कर लेना अपने रजिस्टर के अंदर, डेली उन्हें याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर वर्ब भी याद नहीं होगी तो तुम कैसे बना पाओगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। ठीक, तो धन्यवाद, टेक केयर।